एक ऐसा हादसा जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 प्लेन ने दोपहर 1:38 पे उड़ान भरी, लेकिन 30 सेकंड के अंदर ही वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा गिरा। 242 लोग उस विमान में सवार थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी बच पाया। पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? कौन कौन था उस फ्लाइट में? इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। ज्यादातर यात्री भारतीय थे, 169 लोग, बाकी 53 ब्रिटेन के थे, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा से। हादसे में भारत के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। उनका नाम सुनकर पूरा गुजरात सदमे में आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा एक नाम, विश्वास कुमार रमेश। ये वही शख्स है जो उस हादसे से चमत्कार की तरह बच गया। वो ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन भारतीय मूल के है। उनकी सीट थी 11A, इमरजेंसी एग्जिट के पास। शायद वही उनकी जिंदगी बचाने वाली जगह बन गई। बाकी सब 241 लोग विमान में मारे गए और हादसे की जगह हॉस्टल में भी 28 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर 269 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। तो देखते ही हादसा हुआ कैसे। सो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ ही सेकंड्स में पायलट ने ATC को मैसेज दिया, मेडे मेडे, मतलब कोई इमरजेंसी है, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है। लेकिन इस कॉल के 11 सेकंड बाद फ्लाइट का संपर्क टूट गया। प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, यानी बहुत ही कम। और फिर CCTV में भी दिखता है कैसे ये भारी भरकम विमान सीधा हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। आसपास के लोग बताते हैं ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। धुआं, आग, चीख पुकार, सब कुछ एक साथ। DGCA, बोइंग और अमेरिका के NTS भी सब जांच में जुट गए हैं। ब्लैक बॉक्स निकाल लिया गया है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों जांच में भेज दिए गए हैं। शुरुआती जांच कहती है प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे थे, फ्लैप्स अंदर चले गए थे और स्पीड ज्यादा थी, यानी प्लेन जबरदस्ती किसी रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा हो। पर असली सवाल यह है कि क्यों टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में ऐसा क्यों हुआ? क्या इंजन फेल हुआ? क्या कोई बर्ड स्ट्राइक हुआ? या किसी इंसानी गलती के वजह से यह हुआ? इस पर जांच अभी जारी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। इस सीरीज के हजारों फ्लाइट्स रोज उड़ते हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब बोइंग 787 का ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यह प्लेन 2014 में एयर इंडिया को दिया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्लेन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट था या ये पूरी तरह से इंसानी गलती थी। इस हादसे के बाद बोइंग के शेयर्स 5% गिर गए। बोइंग की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे ने हमें वो पुराने हादसे भी याद दिला दिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भारी बारिश में फिसल गई थी, 21 लोग मारे गए थे। वजह थी प्लेन की गलत लैंडिंग और पायलट की गलती। ये कोझिकोडे क्रैश था। दूसरा 2010 का मैंगलोर क्रैश, रनवे छोटा था, स्पीड ज्यादा थी, 158 लोग मारे गए थे। 1996 का चरकी दादरी मिड एयर कोलिजन, हवा में 2 विमान टकरा गए थे, 349 लोगों की मौत हुई थी। इन तीनों हादसों में भी एक कॉमन फैक्टर था, या तो पायलट की गलती या फिर सिस्टम की लापरवाही। हर बार जब हादसा होता है तो कुछ वादे किए जाते हैं, जांच होगी, सिस्टम सुधरेगा, ट्रेनिंग बढ़ेगी, लेकिन क्या वाकई सुधरता है? कोझिकोडे हादसे की रिपोर्ट में कहा गया था कि रनवे पर वार्निंग सिस्टम नहीं था। मैंगलोर में कहा गया को पायलट ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज फिर वही सवाल उठ रहे हैं, क्या अहमदाबाद हादसे में भी वही लापरवाही हुई है? क्या हर बार इंसानी जानों की कीमत पर सीखना जरूरी है? जांच चल रही है, लेकिन कुछ सवाल अभी से परेशान करना शुरू कर दिए हैं। पायलट को टेक ऑफ के बाद तुरंत क्या दिखा जिससे उसने इमरजेंसी कॉल दी? प्लेन के फ्लैप्स और गियर्स की स्थिति गलत क्यों थी? क्या ट्रेनिंग में कुछ कमी थी? क्या प्लेन की मेंटेनेंस में लापरवाही हुई? और सबसे बड़ा सवाल, हम इस एकमात्र बचे हुए यात्री विश्वास कुमार की स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? क्योंकि वो इंसान हमारी आंखों से वो सब कुछ देख चुका है जो किसी इंसान ने सोचा भी नहीं था। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये 269 परिवारों की टूटी उम्मीद है। हर बार हादसों के बाद सब चुप हो जाते हैं, लेकिन क्या हम भी इस बार चुप रहेंगे? अब वक्त है DGCA को जवाब देना होगा, एयरलाइंस को पारदर्शिता बढ़ानी होगी और सबसे जरूरी, हमें सेफ्टी को मजाक समझना बंद करना होगा। क्योंकि अगली बार जब कोई टेक ऑफ करे तो उसके परिवार को डर नहीं, भरोसा होना चाहिए कि वो वापस सुरक्षित लौटेगा, और यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी सच्ची घटनाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।